एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। जब बनाने का मन हो आसान और खाने में कुछ लगे मज़ेदार सा, तो बनाइए 1 पॉट में वेजिटेबल मसाला खिचड़ी, जो मिनटों में 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे गर्मा गर्म बनाइए और इसे अचार पापड़ के साथ में इंजॉय कीजिए। खुद बनाइए, घर वालों को बना के खिलाइए और मेरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं बनाएगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मा गर्म वेजिटेबल मसाला खिचड़ी इसे कैसे बनाए हैं, तो आप और मैं मिलके बनाते हैं। वेजिटेबल मसाला खिचड़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हम बना रहे हैं वेजिटेबल मसाला खिचड़ी। उसके लिए मैं ले रही हूँ बासमती राइस। आप चाहे तो कोई भी राइस जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस ये 1 बाटी ली हूँ और 1 बाटी से हाफ बाटी लेंगे, हम दालें लेंगे। इसके अंदर दाल को बाद में लेंगे। तो यहाँ पे बासमती राइस में बना रही तो इसे मैं आधा घंटे के लिए भिगो दूँगी। अगर आप कोलम राइस में बना रहे हैं, सूरती कोलम बना रहे हैं, तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, भिगोने की ज़रूरत नहीं। मगर ये बासमती राइस इसे भिगोना पड़ता है आधा घंटा। तो हाफ एन आवर के लिए इसे भिगो के रख देंगे। बासमती राइस को दो पानी वॉश करके इसे भिगो देंगे और उसके बाद में चेक करेंगे। उसके बाद में हम इसमें कुछ दालें ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं आधा घंटा हो जाएगा, उसके बाद में हम बनाएंगे वेजिटेबल मसाला खिचड़ी। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। अब इसमें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे चावल को। इसी में सज जाएगा दालें। तो ये हाफ़ बाटी से हम डालेंगे येलो मूंग की दाल डालेंगे। यही बाटी से हम डालेंगे हरी मूंग की दाल डालेंगे छिलटे वाली, और इसी में डालेंगे लाल मसूर की दाल। ये 3 दाल का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो और भी दाल ऐड कर सकते हैं। और ये दाल और चावल इसको अच्छी तरह से धुल के ले लेंगे, वॉश कर लेंगे। अब एक कुकर ले लेंगे। जैसे मैंने बताया आपको 1 पॉट में मसालेदार खिचड़ी बना के लेंगे और 10 मिनट में बनेगी ये खिचड़ी, बिल्कुल टाइम लगा नहीं। और इसमें डाल देंगे कुकर के अंदर। अब इसमें जाएगा वेजिटेबल्स जाएंगे, जो भी आपके घर में वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ कॉलीफ्लावर डाल रही हूँ हाफ़ बाटी मटर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे जाएगा हाफ़ बाटी यहाँ पे डाल रही हूँ बटर ऐड कर दी हूँ। आलू ऐड करेंगे इसमें। 1 आलू इसका इस्तेमाल की थी मैंने और यहाँ पे 1 टमाटर का इस्तेमाल की थी। और साथ में यहाँ पे जाएगा अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट। ये ज़रूर से डालिएगा टेस्ट आने के लिए। और इसे अच्छी तरह से, ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें कुछ जाएंगे मसाले। तो यहाँ पे डालूँगी हाफ़ टी स्पून डालूँगी हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और तीखा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे यहाँ पे 1 स्पून तक की, 1 स्पून हाफ़ स्पून जैसे भी आप तीखा खाते हो। यहाँ पे धनिया पाउडर जाएगा 1 स्पून से भी कम जाएगा। और यहाँ पे धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, ये जो मसाले हैं ना, ये सब जाएंगे इसके अंदर। और साथ में यहाँ पे 1 स्पून में सॉल्ट लूँगी, यानी 1 चम्मच में यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करूँगी। बाद में अगर लगा तो भी डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जाएगा अभी पानी डाल देंगे। ये जग से मैं 1.5 जग पानी का इस्तेमाल करूँगी। और इसको अब डालेंगे इसमें 1 स्पून ऑयल डाल देंगे, ताकि पानी बाहर मत आए और सब्ज़ियाँ हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 स्पून। अब इसे क्या करेंगे, कुकर लगा लेंगे और 4 से 5 सीटी दे देंगे, विसल दे देंगे, ताकि इससे पानी ना बाहर नहीं आएगा। इसलिए ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। बस हो गया है। अब इसे रख देंगे, गैस पे चढ़ा देंगे और बंद कर देंगे और 4 सीटी का इंतज़ार करेंगे विसल का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हो गया है। तो इसका गैस रिलीज़ करेंगे और चेक करते हैं हमारी खिचड़ी कितनी रेडी हुई। तो यहाँ पे गैस रिलीज़ करके देखते हैं तो माशाल्लाह हमारी जो खिचड़ी है ना, रेडी हो गई। बिल्कुल पानी बाहर नहीं आया और अच्छे से दाल और चावल सब्जियाँ अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब इसे चाहे तो इसके अंदर ही आप इसे डाल के घोट के बना सकते हैं, मगर मैं इसे निकाल लूँगी और दूसरे डिश में डाल के फिर इसे तड़का दूँगी। मैं एक ज़बरदस्त सा एक और टेस्ट आने के लिए तो इसे एक तड़का देंगे। तो इसे मैं एक पतीली में खाली कर लूँगी टोप में। और इसे देखिए सब्जियां मालूम ही पड़ी नहीं, सारी सब्जियां गल गई हैं। तो एकदम बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनी थी और बहुत हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर है ये वेजिटेबल खिचड़ी, जो बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस तरह से बनाइएगा, इससे बच्चों के अंदर प्रोटीन ज़रूर जाएगा। तो इसे आप जैसे भी चाहिए आपको ठीक चाहिए, जैसे थोड़ा पानी का इस्तेमाल करिए और एक बॉयल आने दीजिए खिचड़ी के अंदर। उसके बाद में आप यहाँ पे हरा धनिया से गार्निश करिए। तो ये हमारी जो खिचड़ी रेडी हो गई है। अब इसमें एक तड़का दे देंगे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर एक तड़का देंगे ना, उससे और टेस्ट दुगना हो जाएगा और अच्छा लगेगा खाने के लिए। जो हम बना रहे हैं मसालेदार खिचड़ी वेजिटेबल्स,
तो यहाँ पे मैं तड़के के लिए यहाँ पे मैंने चम्मच रख दी हूँ। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और सूखी मिर्ची ऐड कर देंगे 2 और कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे ज़्यादा, और इसी के साथ में इसे तड़कने देंगे और इसमें एक कलर आने के लिए डाल देंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जो कलर वाली मिर्ची है ना वो ऐड कर देंगी 1 स्पून। तो देखिए हमारा जो तड़का ना रेडी हो गया है खिचड़ी में डालने के लिए। तो वाह ये डालिए तड़का आराम से और बना के खाइए मसालेदार खिचड़ी। तो ये देखिए हमारा तड़का भी लग गया है। तो तड़के से ना स्वाद और दुगना हो जाता है और टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और जब तक कि खिचड़ी में तड़का नहीं लगेगा ना तो मज़ा नहीं आता है। तो ये देखिए गरमा-गरम हमारी जो मसालेदार खिचड़ी रेडी हो गई है। वेजिटेबल तो पता ही नहीं चल रहा है एकदम। और बनाइए ज़रूर ये 1 पॉट में बनने वाली वेजिटेबल मसाला खिचड़ी। गरमा-गरम खिचड़ी के साथ में आप इसे अचार पापड़ के साथ में खाइए। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी था। तो ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी, ज़रूर बनाइए घर में भी अगर आपने नहीं बनाएगा तो। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और गरमा-गरम ही इसे खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है और 10 मिनट में बन जाती है मसालेदार खिचड़ी। बच्चे भी ज़रूर शौक से खाएँगे, इससे बच्चों के अंदर प्रोटीन जाएगा। और देखिए सब्जियाँ पता भी चल रही नहीं हैं और एकदम देखिए धुआँ भी निकल रहा है एकदम गरमा-गरम खिचड़ी। तो इसे अचार से, पापड़ से खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा घरवालों के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।